रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों का बेसिक मैथ का लेक्चर नंबर 8 है और आज आप लोगों का टॉपिक वन है प्रोपोर्शन प्रॉब्लम्स। रेशियो प्रॉब्लम्स हम लोगों ने अलग से डील किया था, प्रोपोर्शन प्रॉब्लम्स हम लोगों ने अलग से डील करना है। प्रोपोर्शन प्रॉब्लम्स में किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम होती है, वो आज हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। प्रोपोर्शन प्रॉब्लम को सबसे पहले आप लोगों को बेसिकली इसका जो कंसेप्ट है वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। प्रोपोर्शन प्रॉब्लम में जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इतनी लेबर है, इतने दिन है और इतना इनके पास खाना है। अगर इतने लेबर कम हो जाए तो वही खाना कितने दिन चल जाएगा, ठीक है। या इतनी मशीनें हैं, इतने वर्कर्स हैं, इतने दिन वो काम करते हैं। अगर इतनी मशीनें अगर और ज़्यादा आ जाएं तो कितने वर्कर्स और रिक्वायर्ड होंगे इतने दिनों के लिए। या जो मशीनें हैं इतना कपड़ा बनाती हैं इतने दिनों में, अगर इतनी मशीनें अगर कम हो जाए तो वो इतने दिनों में कितना कपड़ा बनाएंगी। इस तरह के क्वेश्चन हमारे पेपर के अंदर आते हैं, तो इनको हम लोगों ने किस तरह डील करना है हम लोग इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये इसमें आइडिया होना चाहिए कि इसमें आपके दो किस्म के रिलेशन बनेंगे। एक होता है डायरेक्ट रिलेशन, एक होता है इनडायरेक्ट रिलेशन या इनवर्स रिलेशन। इनडायरेक्ट रिलेशन या इनवर्स रिलेशन, ठीक है जी। अब आप लोगों ने जी डायरेक्ट रिलेशन में ये याद रखना है कि डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब कि ये है कि अगर एक शेयर की कीमत बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, और इसी तरह अगर एक शेयर की कीमत कम होगी तो दूसरी भी कम होगी। इन दोनों का रिलेशन एक जैसे ही है। इसको हम लोग इस तरह शो करेंगे, ठीक है जी। इसी तरह अगर वो कहता है कि अगर एक शेयर की कीमत बढ़ेगी तो दूसरी की कीमत कम होगी। अगर एक शेयर की कीमत बढ़ेगी तो दूसरी की कीमत कम होगी। या इसी तरह हम कह सकते हैं कि अगर एक शेयर की कीमत कम होगी तो दूसरे की बढ़ेगी। तो आप लोगों ने भाई को याद रखना है कि जिन वैल्यूज के दौरान एक जैसा रिलेशन होगा, दोनों वैल्यूज बढ़ रही होंगी या दोनों वैल्यूज कम हो रही होंगी, तो उसमें आप ये कहेंगे कि जी उनका डायरेक्ट रिलेशन होगा, ठीक है। और जिनमें एक वैल्यू बढ़ेगी और एक कम होगी या एक कम होगी दूसरी बढ़ेगी, उनमें इनडायरेक्ट इनवर्स रिलेशन होगा। उसको हम लोग इस तरह शो करेंगे, ठीक है। जो उनके एरोज उलट फॉर्म में उनके एरोज होंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन है, if 16 workers can finish the job in 3 hours, how long should it take 5 workers to finish the same job? अगर 16 वर्कर्स हों और वो कंप्लीट करते हैं उस काम को 3 घंटे में, 16 वर्कर्स अगर 3 आवर्स अगर कंप्लीट करते हैं उस काम को, तो 5 वर्कर्स उस काम को कितनी देर लगा देंगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक दो जो इसके आप कह लो कि इसके बेसिक जो उसूल है वो भी हम लोगों ने याद रखने हैं। कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि इसमें क्या चीज आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। इसमें आपने टाइम फाइंड आउट करना है। हाउ लॉन्ग शुड इट टेक 5 वर्कर्स, 5 वर्कर्स को कितना टाइम लगेगा। जी वालेकुम अस्सलाम आजाद। 5 वर्कर्स को कितना टाइम लग जाएगा, तो टाइम हम लोगों ने जी लेफ्ट पे रखना है, ठीक है। जो चीज आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है उसको आप लोगों ने लेफ्ट पे रखना है। जी जी, ये लेक्चर हो जाए हयात, उसके बाद आपको मैं इंशाल्लाह ताला रेशो को मैं आपको ये करवा देता हूँ, ठीक है। कोई इशू नहीं। आप मुझे क्वेश्चन नंबर आप बता दी, मैं इंशाल्लाह आपको करवा दूंगा। टाइम, रेशो, वर्कर,
कि पहले टाइम कितना था, पहले टाइम था 3 आवर्स और वर्कर कितने थे 16। अब कितना टाइम लगेगा जबकि वर्कर हो गए 5। ठीक है जी। क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि पहले 16 वर्कर्स थे, वो 3 घंटे में काम को कंप्लीट करते थे। अब वही 5 वर्कर हो गए तो उनको कितना टाइम लग जाएगा। यहाँ पे एक आपने उसूल ये याद रखना है कि जो चीज आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है, जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसको आप लोगों ने लेफ्ट पे लिख लिया। ठीक है, यानी कि टाइम आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, टाइम को आप लोगों ने लेफ्ट पे लिख लिया। दूसरा इसी तरह आप लोग लिख लें कि पहले टाइम कितना था, वर्कर कितने थे, अब कितना टाइम लगेगा जबकि वर्कर हो गए 5। ठीक है, इसमें दूसरा असूल आप लोगों ने क्या याद रखना है, दूसरा असूल आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो आप लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, उसका एरो हमेशा आप लोगों ने ऊपर रखना है। इसको आप लोगों ने कर देना है फिक्स। ठीक है, इसको आप लोगों ने कर देना है फिक्स। इस एरो को आप लोगों ने फिक्स क्यों करना है वो भी आप लोगों को वजह बताता हूँ। इसको एरो को आप फिक्स अब इसलिए करेंगे क्योंकि इसकी हेल्प से फिर आपने चेक करना है कि क्या ये मेरा रिलेशन डायरेक्ट बनेगा या इसका रिलेशन इसके साथ इनडायरेक्ट या इनवर्स बनेगा। ठीक है, इस एरो की हेल्प से आपने ये चेक करना है कि रिलेशन डायरेक्ट बनेगा या इनडायरेक्ट बनेगा। अब यहाँ पे देखें कि 16 वर्कर्स अगर एक काम को 3 घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं तो 5 वर्कर्स को ज्यादा टाइम लग जाएगा। क्या ख्याल है, वर्कर्स अगर लेबर अगर मैं कम करूंगा, मजदूर अगर मैं कम कर दूंगा, तो वही काम जो पहले 3 घंटे में कंप्लीट कर रहे थे, अब उसी काम को वो ज्यादा देर वो लगा देंगे। ठीक है, इसका मतलब ये फिर एक वर्कर के कम होने से टाइम बढ़ जाएगा, वर्कर के कम होने से टाइम बढ़ जाएगा। एक चीज कम दूसरी ज्यादा, तो एक चीज कम और दूसरी ज्यादा, इसका मतलब एक चीज कम और दूसरी ज्यादा, तो ये इनडायरेक्ट रिलेशन का एरो नीचे की तरफ हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गई। और एक और चीज आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है, ये हमेशा एक जिसको कहते हैं ना यूनिवर्सल थिंग, वो आप लोगों ने ये याद रखनी है कि टाइम और लेबर, टाइम और मैन या वुमेन, टाइम और लेबर, ह्यूमन बीइंग आप कह लें, टाइम और ह्यूमन बीइंग हमेशा इनवर्स रिलेशन बनता है, ये हमेशा इनवर्स होता है। टाइम लेबर कम करोगे वो ज्यादा टाइम लगा देंगे काम पे, लेबर बढ़ाओगे जल्दी खत्म करके चले जाएंगे। ठीक है, तो हमेशा आप लोगों ने याद रखना है कि लेबर और टाइम, लेबर और घंटे, लेबर और दिन, हमेशा वो इनवर्स रिलेशन में होंगे। अब यहाँ से ये आप लोगों का एक पहला आप लोगों का असूल क्या था, जो चीज फाइंड आउट किया उसको लेफ्ट पे। दूसरा असूल क्या था, जो चीज फाइंड आउट करनी है उसके साथ एरो आपने ऊपर साइड पे लगाना है, इसको आपने फिक्स कर देना। ठीक है, तीसरा असूल क्या है, तीसरा असूल ये है कि जहां से एरो स्टार्ट होगा इसको आप लोगों ने ऊपर रखना है। x/3 इज इक्वल टू, यहां से एरो स्टार्ट हुआ 16/5। ठीक है जी, अब आगे आप लोगों की कैलकुलेशन है, x इज इक्वल टू 16/5, 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू 48/5, दैट विल बी 9.6 समथिंग। ये आप लोग खुद कैलकुलेट करेंगे। 48/5 9/6 कैसे आता है मैं आपको बता भी देता हूँ। 48/5, 5 9 45, 3 पे 5 का टेबल नहीं जाता, पॉइंट लगाएं, 0 लगाएं, 5 6 are 30। ठीक है जी, 9.6 आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। तो जी ये इसका तरीकाकार होता है क्वेश्चन का। मोस्टली ज्यादातर आप ये कह सकते हो कि ये वाले क्वेश्चन है ना, ज्यादातर स्टूडेंट क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं पेपर में। और ये जो प्रोपोर्शन का जो क्वेश्चन है ये लाजमी पेपर के अंदर आते ही आते हैं, चाहे आप लोग गैर जनरल का टेस्ट दे रहे हैं, चाहे आप लोग एसपीएससी पीपीएससी का टेस्ट दे रहे हैं, इवन दैट सीएसएस की जनरल एबिलिटी के अंदर भी ये प्रोपोर्शन का क्वेश्चन ऐड होता है सीएसएस में भी। तो ये वाला क्वेश्चन आप ये समझ लें कि आपका लाजमी आना ही आना है। और जब तक आप इसका रिलेशनशिप आप नहीं समझेंगे ना कि रिलेशन आप लोगों ने बनाना कैसे, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, उस वक्त तक आप लोगों से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका रिलेशन आप बनाना सीखें कि ये डायरेक्ट रिलेशन है या इनडायरेक्ट। ये रिलेशन आप लोगों ने खुद सेंस करना है कि 16 वर्कर अगर 3 घंटे में काम खत्म कर रहे हैं तो 5 वर्कर लाजमी बात है वो ज्यादा टाइम लगा देंगे, वर्कर कम हो गए।
एक चीज कम होने से दूसरी ज्यादा हो जाए तो ये इनवर्स रिलेशन होगा। ठीक है जी। अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, जिसके अंदर उसने कंपाउंड प्रोपोर्शन का जिक्र किया, यानी कि 2 की बजाय अब 3 वैल्यूज अब आ गई आपकी। इसमें जी क्या होगा, इसमें ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 वर्कर्स कैन कंस्ट्रक्ट अ वॉल ऑफ 60 मीटर इन 2/3 ऑफ अ डे। एक 5 वर्कर्स हैं, वो एक दीवार है 60 मीटर की, उसको 2/3 ऑफ अ डे में तामीर करते हैं। इफ 3 मोर वर्कर्स स्टार्ट वर्किंग, हाउ मच टाइम, अब इसमें भी आप लोगों ने टाइम फाइंड आउट करना, हाउ मच टाइम दे विल टेक टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल ऑफ 50 मीटर। अब ये टाइम, वर्कर और तीसरी चीज आ गई जी साथ, वॉल। आप लोग चाहे वॉल ले लें, चाहे आप लोग हाइट ले लें, कुछ भी आप लोग ले सकते हैं, या मीटर आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो पहले जी कितने वर्कर थे, 5 वर्कर थे। कंस्ट्रक्ट 60 मीटर वॉल, 60 मीटर 2/3 ऑफ अ डे। 2/3 ऑफ अ डे का मतलब क्या होगा, एक दिन का 2/3। अगर यहाँ पे अगर मैं 2/3 ऑफ अ डे लगा दूंगा तो वो मेरा क्वेश्चन एक तो गलत हो जाएगा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि अगर आंसर आप देखेंगे ना, आंसर वो आवर्स के अंदर दे रहा है। इसका मतलब 2/3 ऑफ अ डे को मुझे आवर्स में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 2/3 ऑफ 24। ठीक है, 3 8 8 2 16। इसका मतलब जो 16 आवर्स हैं वो पहले 16 आवर्स लेते थे 5 वर्कर 60 मीटर बनाने में, 16 आवर्स। ठीक है जी। अब 16 आवर्स वो ये कह रहा है कि अब कितना टाइम होगा, फिर 3 मोर वर्कर, 3 और वर्कर आ गया, अब 8 हो गए हैं। और दीवार जो है वो कितने बजे आ गई है, 50 मीटर पे आ गई है दीवार। दीवार कितने पे आ गई है, 50 मीटर। अब वही कितना टाइम लगेगा उसको कंप्लीट करने में। ठीक है जी, तो उसको हम लोग एक्स रख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों ने एक काम, जो पहला असूल आपको बताया था, इसको आपने लेफ्ट पे रखा टाइम को, दूसरा असूल इसको आपने एरो लगाना है ऊपर की तरफ, ये आप लोगों ने इसको फिक्स कर देना है। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप लोग रिलेशनशिप अब इसका चेक करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को एक मैंने वैसे भी बताया हो कि टाइम और वर्कर हमेशा इनवर्स जाते हैं। ठीक है, इसको आप लोग चेक भी कर सकते हैं कि 5 वर्कर अगर 16 घंटे में कंप्लीट करते हैं, 8 वर्कर उसको जल्दी कंप्लीट कर देंगे। वर्कर के बढ़ने से टाइम कम हो जाएगा, एक चीज बढ़ रही दूसरी कम हो रही, तो इनवर्स। ठीक है जी। अब आप लोगों ने इसका रिलेशन इसके साथ चेक किया, इसी का रिलेशन आप लोगों ने इसके साथ चेक करना है। ठीक है जी। मोस्टली स्टूडेंट्स क्वेश्चन को गलत कहाँ से कराते हैं, गलत वो इसलिए कराते हैं क्योंकि वो इनका रिलेशन जो है ना वो मिक्स कर देते हैं। इसको इसके साथ चेक करते हैं, फिर इसको इसके साथ चेक करते हैं, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, या इसको इसके साथ जब चेक करो तो इसको इसके साथ, वो तीनों को ना एक, जिसको कहते हैं ना मिक्सचर, वो बना देते हैं। आप लोगों ने इस तरह नहीं करना क्वेश्चन। हमेशा आप लोगों ने क्वेश्चन के रिलेशन इस तरह चेक करने हैं कि जो वैल्यू आप लोगों ने फिक्स की है ना, जो फिक्स्ड वैल्यू के साथ आपने इसका रिलेशन चेक करना है, और फिक्स्ड वैल्यू का ही रिलेशन आप लोगों ने इसके साथ चेक करना है। ठीक है, कभी भी आप लोगों का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये गारंटी है। आप लोगों ने इनको मिक्स नहीं करना कि भाई 8 वर्कर बढ़ गए लेकिन दीवार भी तो कम हो गई, इस तरह नहीं, इस तरह आप लोगों का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप लोगों ने पहले इसका रिलेशन इसके साथ चेक किया, इसी का रिलेशन आप लोग फिर इसके साथ चेक करें। अब देखें, 60 मीटर की दीवार अगर 16 घंटे में बनती है, 50 मीटर की दीवार जल्दी बन जाएगी। ठीक है, 60 मीटर की दीवार अगर 16 घंटे में बन रही है तो लाजमी बात है, अगर 60 मीटर अगर यहाँ तक है वो 16 घंटे बनते हैं, तो वो लाजमी बात है 50 मीटर पे आगे वो जल्दी बन जाएगी। इतनी दीवार मैं जल्दी बना लूंगा ना कि इतनी दीवार। ठीक है, तो 60 मीटर वो कम होकर 50 मीटर पे चली गई है। 60 मीटर अगर 16 घंटे में बनती थी, 50 मीटर जल्दी बन जाएगी। दीवार भी कम और टाइम भी जल्दी हो जाएगा, टाइम भी जल्दी खत्म हो जाएगा। दीवार भी कम, टाइम भी कम, दोनों चीजें कम है, तो ये आपका रिलेशन होगा डायरेक्ट रिलेशन। दोनों चीजें कम हो गई हैं। ठीक है, दीवार भी कम हो गई है और टाइम भी कम हो गया। ठीक है जी। अब तीसरा आप लोगों का जो रूल क्या होगा, यहां से जहां से एरो स्टार्ट हो उसको आपने ऊपर रखना है, x/16 इज इक्वल टू
5/8। तीसरी वैल्यू के लिए मल्टीप्लाई, यहाँ से एरो स्टार्ट हुआ 50/60। अब इसके बाद तो आप लोगों की कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप लोग इसकी चेक कर लें जी। 0 0 से कैंसिल, 5 6 से कैंसिल नहीं होता, 5 8 से कैंसिल नहीं होता, तो इसलिए इनको आप ऊपर ही आप मल्टीप्लाई कर दें। x इज इक्वल टू, ये ऊपर मल्टीप्लाई आएगा 25/8 6 आर 48, और ये जो 16 है 16 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 16 1 आर 16 3 आर, x इज इक्वल टू 25/3, x इज इक्वल टू 8.3 आप लोगों का राइट आंसर आएगा, 8.3। ठीक है जी। तो इस तरह आप लोगों ने ये प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन है ना वो आप लोगों ने अब खुद ही सॉल्व करने हैं। ठीक है जी। ये आप लोगों के जी क्वेश्चन चलेंगे जी क्वेश्चन नंबर 24 तक। ठीक है। उसमें आप लोगों को एक क्वेश्चन नंबर जो है 17, वो आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 और 22 ये दोनों आप लोगों के क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों को मैं समझा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 22 आप खुद करेंगे, और इसके अलावा जितने भी ये सारे क्वेश्चन हैं बाकी आप लोग खुद ही करेंगे। जिसमें कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी आप लोग मुझसे डिस्कस करेंगे, मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को जरूर समझा दूंगा। ठीक है जी। आप लोग आए क्वेश्चन नंबर 17 पे। बस मैं आप लोगों को दोबारा मैं यही चीज मैं बता रहा हूँ कि इस प्रोपोर्शन के क्वेश्चन में सबसे मुश्किल चीज है ये कि इसके अंदर जस्ट आप लोगों ने रिलेशनशिप बनाना है। अगर आप लोगों ने रिलेशन फेस में बना ली तो आपको क्वेश्चन सारा सॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है P is directly proportional to Q and Q is 12, P is 8, then what is the value of P when Q is 15? इस तरह के क्वेश्चन को आप लोगों ने इस तरह करना है, P Q प्रोपोर्शन P Q। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है। पहले जी P की वैल्यू कितनी थी 8 और Q की वैल्यू थी 12। अब वो कहता है इज इक्वल टू, प्रोपोर्शन को नेक्स्ट स्टेप में हम लोग फिर इज इक्वल टू लिखे, फिर वो कहता है कि P की वैल्यू क्या होगी जब Q है 15। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में ये चीजें पढ़ी होंगी, इंटीरियर और एक्सटीरियर वैल्यूज और इंटीरियर वैल्यूज के आपस में जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है। इंटीरियर वैल्यू ये है 12p इज इक्वल टू एक्सटीरियर वैल्यू ये है 8 इंटू 15। नेक्स्ट स्टेप में 12 इधर डिवाइड हो जाएगा, 8 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 12, p इज इक्वल टू 4 2 दर 4 3 दर और 3 1 दर 3 5 दर 2 5 दर 10। p की वैल्यू जी क्या आ जाएगी 10। ठीक है। तो इसी तरह जो एंड वाले जो 22वां जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 वो भी आप लोग ऐसे ही करेंगे। उसमें आप लोग ऐसे कर देंगे x वाई स्क्वायर प्रोपोर्शन x वाई स्क्वायर। ठीक है। उसके अंदर वैल्यूज आप लोगों ने पुट करनी और आप लोगों ने अपने आंसर निकाल लेने हैं। अच्छा जी। अब आप लोग काइंडली मुझे जरा बताएं कि आप लोग क्वेश्चन कौन सा कह रहे थे। हयात आप भी मुझे बता दें और उमैर आप भी काइंडली मुझे बता दें। आप लोग को क्वेश्चन कह रहे थे कि सर ये क्वेश्चन आप लोगों ने समझने हैं, काइंडली मुझे जरा मेंशन आप जरा कर दें कि कौन से क्वेश्चन है। पोर्शन बता दें और क्वेश्चन नंबर बता दें, फिर इंशाल्लाह हम लोग इनको चेक कर लेते हैं। आप काइंडली जरा मुझे कमेंट में जरा लिखते हैं।
जी हयात और उमैर, काइंडली मुझे आप जरा क्वेश्चन नंबर बता दें जो आपने समझने थे पिछले क्वेश्चन के, ताकि आप लोगों को वो मैं गाइड कर दूं। थैंक यू। हयात, आप भी काइंडली मुझे जरा बता दें क्वेश्चन नंबर कौन से थे। आप अभी कह रहे थे कि सर रेशो के क्वेश्चन 2 कर लें काइंडली। ये क्वेश्चन 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 2 क्वेश्चन है, ये काइंडली आप जरा मुझे कंफर्म कर दें। थैंक यू। अच्छा जी, प्रॉफिट लॉस पे क्वेश्चन नंबर 2021। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 20 आप देखें, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन नंबर 20। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है द मेजरमेंट ऑन द प्लान आर 5.6 इंचेस इंस्टेड ऑफ 6 इंचेस, व्हाट विल बी द रिजल्टिंग अप्रोक्सीमेट परसेंट एरर ऑन द फुल साइज मॉडल। वो ये कह रहा है कि एक मॉडल की मेजरमेंट की जा रही थी, ठीक है। मॉडल की मेजरमेंट जो थी वो आनी चाहिए थी 6 इंस्टेड ऑफ 6, यानी कि 6 की बजाय गलती से द मेजरमेंट ऑफ प्लान एज 5.6, तो वो गलती से 5.6 आ गई है, ओरिजिनल में वो 6 आनी चाहिए थी। तो हम लोगों का प्रॉफिट लॉस परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, लॉस जो उसको लॉस हुआ है अप्रोक्सीमेटली परसेंट एरर, कितने परसेंट उसको एरर, कितने परसेंट उसको लॉस हुए, लार्ज वैल्यू माइनस स्मॉल डिवाइडेड लार्ज इंटू 100। लार्ज वैल्यू इसमें कितनी है 6, स्मॉल 5.6 डिवाइडेड 6 इंटू 100। ठीक है जी, कि 6 आनी चाहिए थी लेकिन गलती से 5.6 आ गई है। अब ये 6 माइनस 5.6 आप करेंगे ना, तो ये 0.4 आपकी वैल्यू आएगी। ठीक है, 0.4 डिवाइडेड 6 इंटू 100। इसका जब आप लोग पॉइंट जब ऐड करेंगे नीचे 10 आ जाएगा, 4/60 इंटू 100, 1 0 सा कैंसिल। ठीक है जी, ये आ जाएगा 40/6। आप लोग 40 डिवाइडेड बाई 6 करें कितना आता है, 6 6 आर 36, 4 6 6 आर 36, ये ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये 6.67 आप लोगों का राइट आएगा। ठीक है, 6.6 राइट आप लोगों का आंसर आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 21 में ये कह रहा है कि व्हाट डजन एग वर बॉट फॉर Rs 30 एंड सोल्ड एट अ रेट ऑफ Rs 3 पर एग। जी हयात, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 आपको मैं समझा देता हूँ जस्ट। ये आफ्ताब, इस क्वेश्चन के अंदर टेक्निकल चीज यही है कि वो ये कह रहा है कि एक अंडा वो 3 रुपए का बेचता है। आप देखिए वो दर्जन किस हिसाब से ले रहा है, दर्जन 30 रुपए के हिसाब से ले रहा है, यानी कि उसकी जो परचेज वैल्यू आ रही है ना, परचेज वो 30 कर रहा है पर डजन के हिसाब से, और आगे वो बेच कैसे रहा है, 3 रुपये का एक एग, यानी कि वो सेल कितने का कर रहा है, 3 इंटू 12 अगर मैं देखूँ तो वो 36 का वो सेल कर रहा है। 30 के दर्जन लेके आगे 36 का दर्जन वो बेच रहा है, तो लार्ज माइनस स्मॉल डिवाइडेड स्मॉल इंटू 100, उसको प्रॉफिट हुआ है ना, क्योंकि 30 के दर्जन लेके 36 का आगे वो दर्जन बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट हुआ 36 माइनस 30 डिवाइडेड 30 इंटू 100, 6/30 इंटू 100, 6 5 और 5 20, 20% उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है जी, इस क्वेश्चन में
को 20% जी प्रॉफिट होगा। जी नो प्रॉब्लम आजाद, इसमें कोई इशू नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। सिंपल एक्चुअली आपको इसका कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं, मैं बता देता हूँ। मैं क्या आपने मेरा रेशो वाला ये लेक्चर नहीं लिया आजाद? रेशियो वाला कल जो मैंने लेक्चर दिया था उसमें काइंडली आप देखो, उसमें आपको जो पहला जो क्वेश्चन है वो आपको मैंने सॉल्व करवाया हुआ है, काइंडली उसको चेक कर लें। मैं आपको दोबारा आपको करवा देता हूँ। इसमें ये कह रहा है कि ए बी की रेशियो है 3:4, ए बी 3:4 है, और इसी तरह बी सी 5:6 है। कह रहा है कि मुझे बताएं ए सी किसके इक्वल होगा। यहाँ पे आपने ये नहीं करना कि ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 6, इस तरह नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे एक असूल होता है कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि कौन सी वैल्यू इनमें रिवाइज हुई है। बी इन दोनों में रिवाइज हो रहा है, तो जो रिवाइज होगा उसको अपने सेंटर में रखना। आपने इसको ऐसे लिखना है ए बी सी। अब बी को मैंने सेंटर में लिख दिया है, चाहे आप इसको सी बी ए कर दें, चाहे आप इसको ए बी सी कर दें, लेकिन बी आपने सेंटर में रखा है। ए बी की वैल्यू क्या है 3:4, और बी सी की वैल्यू क्या है 5:6। बी के नीचे 5 और सी के नीचे 6। इसको आप लोग इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई। ठीक है जी, ये 3 5 15, ये 4 5 20, और ये 4 6 24। तो ए सी की रेशो क्या आ गई 15:24। अब इसको आगे आप और मिनिमाइज आप कर लें। 3 का टेबल 3 5 और 3 8। आप देखेंगे आपका राइट आंसर आ जाएगा 5:8। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन है जी? सी। सी ऑप्शन है आप लोगों के राइट। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप जरा देख लें। जी क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को मैंने करवा दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 है इसका रेशो का। यार क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों को मैंने इसलिए छुड़वाया था क्योंकि इसमें ना वो ज्योमेट्री की तरफ बात कर रहा है। वो ये इसलिए मैंने छुड़वाया था कि ज्योमेट्री जब आप कंप्लीट आप कर लेंगे ना, ज्योमेट्री कंप्लीट करवाने के बाद आपको ये मैं क्वेश्चन में 2 करवा दूंगा। इससे पहले भी आप लोगों को ज्योमेट्री के क्वेश्चन मैंने छुड़वाया है। ठीक है, वो 21 जो था वो उसका परसेंटेज का था। 21 इसका रेशो का मैं इसलिए छुड़वा रहा हूँ क्योंकि ज्योमेट्री का कंसेप्ट है। ज्योमेट्री जब कंप्लीट होगी उसके बाद आपको मैं करवा दूंगा। अच्छा, इसके अलावा आप लोग जब पीछे है ना परसेंटेज, प्रॉफिट और परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर 2 कल आप लोगों को मैंने छुड़वा दिया था परसों। ठीक है, उसको चेक कर लें कि वो कैसे होना है। अगर आप लोगों को आइडिया हो गया तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप लोग उसका शॉर्टकट भी देख लें कि उसका शॉर्टकट क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने छुड़वाया था पेज नंबर 40 में। कह रहा था कि द प्राइस ऑफ अ कैप इज इंक्रीज बाय 25%। एक कैप है, उसकी प्राइस पहले 25% इंक्रीज हो गई। ठीक है, अब वो क्वेश्चन कहता है कि बाय हाउ मच परसेंट शुड इट्स प्राइस बी डिक्रीज नाउ टू गेट द ओरिजिनल प्राइस। पहले उसने जो प्राइस 20% इंक्रीज कर दी है। एक फॉर एग्जाम्पल कैप है, जो कोई भी प्रोडक्ट है, तो उसकी वैल्यू जो 25% जो इंक्रीज हुई है। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आए ना, इतने परसेंट इंक्रीज होगी, इतने परसेंट डिक्रीज होगी, तो उसको 100 के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको सपोज कर लिया करें। फॉर एग्जाम्पल कैप की प्राइस थी 100 रुपीज, सपोज कर लिया। कैप की जो प्राइस है वो कितनी है 100 रुपीज। अब उसके अंदर 25% इजाफा हुआ है। 25%, 100 का 25%, 25, यानी कि अब वो वैल्यू कितने पे आ गई है? अब वो वैल्यू आ गई है 125 पे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कहता है कि मैं इसको मैं कितने परसेंट में कम करूं कि वैल्यू दोबारा 100 पे चली जाए। क्वेश्चन कितना बजे?
कहता है कि मैं इसको कितने परसेंट कम, यानी कि 125 का मैं कितने परसेंट कम करूं कि दोबारा वही वैल्यू चली जाए। इसका एक शॉर्टकट फार्मूला क्या है? शॉर्टकट फार्मूला ये है कि परसेंट वैल्यू डिवाइडेड 100 प्लस परसेंट वैल्यू इनटू 100। ये आप लोगों का इसका एक शॉर्टकट फार्मूला है, आप लोगों ने इसको याद रखना है। ये आप लोगों ने इसमें याद रखना है। इसके साथ इंक्रीज लिख लें, इंक्रीज्ड परसेंट वैल्यू 100 प्लस इंक्रीज्ड परसेंट वैल्यू इनटू 100। ये आप लोगों का एक शॉर्टकट फार्मूला है, ये आप लोगों ने जी याद रखना है इसका फार्मूला। ठीक, अगर इस तरह का कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आप लोगों ने जी ये याद रखना है। नहीं उमैर 25 नहीं आएगा। उमैर कल भी आपकी एक मिस्टेक थी, कल भी आपको जो क्वेश्चन मैं करवा रहा था कि 20% पहले इंक्रीज हो फिर 20% डिक्रीज हो, उसमें भी आपकी ये मिस्टेक थी, 25 नहीं आएगा। ये आप देखें आप कि इंक्रीज परसेंट वैल्यू कितने परसेंट इंक्रीज होती है? 25 डिवाइडेड 100 प्लस 25 इंटू 100। ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड 125 इंटू 100। 25 1 25 5 और 25 5 20%। अगर आप उसको कम करेंगे तो देन जाके आप दोबारा आप 100 पे आप चले जाएंगे। आप ये इस क्वेश्चन को जरा गौर से समझ लें, आप लोगों का काफी टेक्निकल क्वेश्चन है और आप लोगों का ये पास्ट पेपर का ही क्वेश्चन है। वन 125 डिवाइडेड 100 इज इक्वल, नहीं इस तरह उमैर हम नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। आप ये देखें इसका ओरिजिनल इसका ये सीन होगा 25 डिवाइडेड 125 इंटू 100। ठीक है कि कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, डिवाइडेड 100 प्लस इंक्रीज परसेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड 100। ठीक है, नहीं तो आप इसको एक आप ये देख लेना, आपने अब ये देखेंगे 125 पे आए ना वैल्यू। ठीक है, वो ये कहता है कि 125 का कितने परसेंट कम करेंगे कि वो दोबारा 100 पे आ जाए। आप इसकी तो बेशक आप इसको पकड़ लें, ऑप्शन को आप सिंपली आप पकड़ लें। आप ऑप्शन आपके लिए कितनी है? 25%, 22%, 20%। आप सिंपली आप चेक कर लें कि इनमें से कितने परसेंट जो है वो, अगर फॉर एग्जाम्पल आपका 20% ही आपका, देखो 125 पे वैल्यू चली गई है, 125 का 20% चेक करें, 0 0 कैंसिल, 2 1 2 5, तो कितना आ गया? 5,025। इसका मतलब 125 का जो 20% है ना वो 25 ही आता है। 125 में से 25 माइनस करें, दोबारा आपकी वैल्यू 100 पे चली जाएगी। इसका मतलब 125 का जब आप 20% जब माइनस करेंगे ना, तब जाके आप उसमें से 25 माइनस करेंगे, तब जाके आप दोबारा फिर 100 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब आप लोगों के जो राइट आंसर क्या है वो 20% उसमें से कम होना चाहिए। ठीक है जी, आप लोगों को इस चीज की समझ आ गई होगी। इसी तरह का क्वेश्चन अगर आप लोगों को वो कहता है, ओके, अगर इसी तरह का अगर आप लोगों को एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, इसी तरह का अगर एक और क्वेश्चन को कहता है कि भाई सेम, अब इसी क्वेश्चन को ना सेम मैं कन्वर्ट में करता हूँ ऑपोजिट। अगर वो ये कह देता कि भाई एक कैप है उसकी प्राइस 25% कम हो गई थी, एक प्राइस कैप है उसकी प्राइस 25% कम होगी, कितने परसेंट उसको बढ़ाएगा कि दोबारा कैप की प्राइस उसी पोजीशन पे चले जाए। फॉर एग्जांपल मैं दोबारा इसको 100 में सपोज कर, अब 25% उसने कम कर दिया, इसका मतलब वो प्राइस कितने पे आ गई है? 75 पे। अब वो इसको कितना वो इंक्रीज करेगा, दोबारा वही फार्मूला, यहाँ पे कितनी, यहाँ पे डिक्रीज वैल्यू है ना, तो डिक्रीज वैल्यू
डिक्रीज्ड परसेंट वैल्यू डिवाइडेड, अब 100 प्लस नहीं होगा, 100 माइनस होगा। ठीक है जी, 100 माइनस 25, ठीक है जी, और मल्टीप्लाइड 100, ऊपर क्या था 25 डिवाइडेड 75 इंटू 100। इसको चेक करें, ये कितना बनता है, 25 1 25 3, 100 डिवाइडेड बाई 3, 33.33% वो वैल्यू बढ़ाई जाएगी, तब जाके जी आप लोगों का राइट आंसर आएगा। ठीक है जी, जहां पे आप लोगों ने उस को आपने 20% आप लोगों ने उस वैल्यू को कम किया था, इस सी में अगर आप 33% ऑफ उस वैल्यू को बढ़ाएं, तब जाके आप लोग उस 100 को कैच करेंगे। क्यों, 75 का 33% क्या आता है, 25, वही 75 के अंदर 25 आप बढ़ाएंगे तो दोबारा आप लोग 100 पे चले जाएंगे। ठीक है जी, आई होप आपने मेरा पॉइंट पिक कर लिया होगा। हमेशा कोशिश करें आप लोग खास तौर पे वन टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जितना लॉजिकल होके चलेंगे, जितना शॉर्टकट वे में चलेंगे, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है जी, आज के लिए आप लोगों का इतना ही काफी है। कल इंशाल्लाह ताला आप लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का जी कल होगा जी कल आप लोगों ने जी इंशाल्लाह जी करना है ये यूनिट मेथड। ठीक है जी, यूनिट मेथड कल आप लोगों को मैं इंशाल्लाह करवा दूंगा, और कल इंशाल्लाह ताला आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। आज आप लोगों की अभी एनालिटिकल की क्लास थोड़ी देर तक आप लोगों की होगी। ठीक है जी, तो कल इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगी। आप लोग प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चंस कर लीजिएगा। ठीक है, जिस क्वेश्चन में कोई इशू हुआ आप लोग मुझे बता दीजिएगा, ताला मैं आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।